सो हे गाइस, वेलकम आपका मेरे चैनल द रिसर्च रूट में। सो गाइस, आज मैं जो बात करने वाली हूँ, आई होप आपको मेरी पुरानी वीडियोस अच्छी लगी हों। इट्स जस्ट स्टार्ट, सो हमें साथ साथ चलना है। आज का जो टॉपिक है ना, वो इस बेस पे है कि आज मैं गई थी कॉलेज। ठीक है, तो मैं अपना काम कर रही थी लाइब्रेरी में बैठ के। तो वहाँ पे दो चार बच्चे थे, गर्ल्स। तो वो लोग पढ़ रहे थे, तो वो भी जो है नेट की तैयारी कर रहे थे। दे आर फ्रॉम सोशलॉजी स्ट्रीम और मे बी फिज़िक्स। ठीक है, तो शायद एक दो ये दो सब्जेक्ट थे, तो उस पर वो बच्चे थे और जो कि नेट की प्रिपरेशन कर रहे थे। और बहुत अच्छी बात है गाइस कि थर्ड ईयर में थे, वो 6 सेम में थे, अपने कॉलेज के 6 सेम में। और इधर ठीक है, इधर ठीक है, तो उन्होंने उनकी बातचीत सुनी, फिर उनसे बातचीत की, उन्होंने पूछा उनसे। तो एक जो वो लगा ना कि ठीक है, उनको किसी ने बताया नेट होता है। तो एक जो उसमें लड़की थी, वो ये बोल रही थी कि नेट क्या होता है ये हमें नहीं पता था। ठीक है, तो उनको किसी ने बताया कि ये नेट होता है ऐसे से, जो भी मतलब उनको शायद उनकी मैम ने बताया हो। तो फिर वो बस उसको कर रहे हैं, उनको आगे नहीं पता। ठीक है, तो फिर जब उन्होंने हमसे बात की, फिर उनको हमने जब बताया इतना इसमें इतना टाइम टेक इन होता है, ये होता है वो होता है, तो वो लोग डर गए कि अरे इतने साल लगेंगे, फिर तो हम साल साल मतलब पढ़ते ही रह जाएंगे लाइफ टाइम। तो गाइस, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो बच्चे हैं वो बहुत सही टाइम पे तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना बहुत टाइम तक पता ही नहीं होता है कि हमें किस एरिया में जाना है। तो बेसिकली उनसे भी मैंने, उन जैसे जो भी बच्चे हैं जो कि कंफ्यूज हैं, तो सबसे पहले तो आप ये सोचिए कि आपको जाना कहाँ है। ठीक है, आपको, आपकी प्रायोरिटी क्या है? जॉब। मतलब सबकी प्रायोरिटी पहले जॉब होती है, बट कुछ लोगों की प्रायोरिटी होती है, अगर ये समझ नहीं आ रहा ना, जैसे इंटरेस्ट समझ में नहीं आ रहा आपको, मतलब एक चीज़ पकड़नी है, कोई आपको गाइड कर दे कि आपको ये करना है तो आप उसको करोगे। अगर आपके साथ ऐसा सीन है, तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सब कुछ सही है, आपके ऊपर इतना वो नहीं है कि प्रेशर नहीं है घर से कि आपको जॉब पहले चाहिए, मतलब घर वाले इतने सेटल्ड हैं आपके कि वो आपको पढ़ा सकते हैं, हायर एजुकेशन में भेज सकते हैं, तो मेरे हिसाब से फिर आप हायर एजुकेशन चुनिए। आप लोग जाइए। ठीक है, नेट क्वालिफाई होता है ठीक है, नहीं तो एंट्रेंस दे के आप कोशिश कीजिए एंट्रेंस क्लियर करने की, पीएचडी का। क्योंकि जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं ना, तो आपका जो मानसिक विकास होता है, जो आपके ऊपर जो डेवलपमेंट होते हैं, वो बहुत ज़रूरी हैं आज के टाइम पे हर एक यूथ के लिए। हमारे हमारे वहाँ क्या हो रहा है कि बच्चा कॉलेज से निकल रहा है, या कॉलेज से पहले ही 12th से ही तैयारी 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 करके एक सरकारी एग्ज़ाम की, उत्तराखंड के किसी एग्ज़ाम की तैयारी करवा रहे हैं, और बच्चा उसको निकाल के फिर उसकी पूरी लाइफ जो है जॉब, ऑब्वियस जॉब चाहिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जॉब नहीं चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। बट अगर आपके पास ऐसी कंडीशंस हैं कि आप हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, और आपका सोचना, देखो आपको नहीं भी आता है ना, तो आपको आ जाएगा, एक एक टाइम बाद आप ग्रो होगे, आप बैठोगे 10 लोगों के बीच बैठोगे, उसी एनवायरनमेंट में बैठोगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। तो वही है। लेकिन अगर आपको जॉब चाहिए, तो फिर आप, मैं सच बताऊं, आप क्या कीजिए कि जो आपका बीए चल रहा है, ठीक है, बैचलर्स चल रहा है, आप वहाँ से तैयारी करनी स्टार्ट कर दीजिए। आप 12th के बाद, कई लोग होते हैं जो इंजीनियरिंग पे जाते हैं या फिर मेडिकल लाइन पे जाते हैं, तो वो ठीक है। बट अगर आपको जॉब ही करनी है, तो आप बीए में एडमिशन लीजिए, कीजिए, कॉलेज भी रेगुलर जाइए, सब कुछ कीजिए, बट
अपना एक स्टडी मेंटेन कीजिए। मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट वेरी नेसेसरी। तो आप पहले टाइम अपना मैनेज करना सीखिए कि आपको कितना टाइम, आपने एक घड़ी की जो ये घड़ी आपके पास एक जो होती है ना वॉल वाली, वो छोटी वाली जो वॉच है, वो अपने पास हमेशा अपने साथ रखिए। सिरहाने पे आपका जो रूम है, आपका जो स्टडी, वहाँ पे मतलब आपकी एक एक सेकंड का आपके पास हिसाब होना चाहिए कि आपने एक सेकंड, इतने 15 मिनट में आपने क्या काम कर लिया, 5 मिनट में आपको क्या चीज़ करनी है। तो इससे आपका ना टाइम मैनेजमेंट होगा। आपको पता रहेगा कि 5 मिनट आपने वेस्ट कर दिए हैं, इस 5 मिनट में आप ये काम कर सकते थे। और अगर भी 15 मिनट में आपने बहुत कुछ कर दिया और किसी दिन 15 मिनट वेस्ट हो गए आपके, तो आपको लगेगा यार 15 मिनट कितने इंपॉर्टेंट, मतलब आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी उस टाइम की। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। पहले आप टाइम मैनेज करना सीखिए। उसके बाद तैयारी की बात करूँ तो मैं आप बीए से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, जो आप सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, मेनली बच्चों का हिस्ट्री होता है, आर्ट्स वालों का बता रही हूँ, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी, पॉलिटी। तो ये जो सब्जेक्ट हैं ये आपके एग्ज़ाम में भी आते हैं। ठीक है, जो आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो इसमें से आपका कोई भी सब्जेक्ट अगर कॉलेज में है तो आप उसकी प्रिपरेशन तो आपकी वैसे ही जा रही है। बस आप क्या करो कि कॉलेज की जो बुक्स हैं उसको रेगुलर बेस पे पढ़ो। रेगुलर आप जो है एग्ज़ाम, जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसके लिए भी। तो आप देखो कि बीए फर्स्ट ईयर से अगर आप रेगुलर, मतलब कंटिन्यूटी नहीं छोड़नी है, टाइम मैनेजमेंट नहीं छोड़ना है, बाकी आप मस्ती भी करो, सब कुछ करो, बट एक जो टाइम आपने फिक्स किया है रेगुलर रखो। ठीक है, रेगुलर बेस पे अगर आप करते हो तो बीए फर्स्ट ईयर, बीए सेकेंड ईयर, बीए फाइनल ईयर। ठीक है, तो फाइनल ईयर आते आते आपका कॉलेज भी हो जाएगा, प्लस आपकी स्टडी तैयारी भी हो जाएगी। उसके बाद आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, आप चाहे नेट की प्रिपरेशन के लिए, फिर आप वहाँ से अगर आपको पीएचडी के लिए जाना है तो फिर आपके पास एमए फर्स्ट ईयर और एमए सेकेंड ईयर सफिशिएंट है पीएचडी की तैयारी के लिए। फिर आप जिस भी सब्जेक्ट से पीएचडी आप अपना उठाना चाहते हैं वो आप उसकी तैयारी करेंगे तो आपका एक बेस क्लियर रहेगा। आपको 2 साल आराम से नेट जेआरएफ के लिए मिल जाते हैं। इधर आपका एमए क्लियर हुआ, उधर आपका जेआरएफ हुआ, और आप सीधा पीएचडी के साथ साथ आपका जो स्टाइपेंड है 40,000 वो भी आपको मिलने लग जाएगी। ठीक है, तो ये है अगर आपको हायर एजुकेशन में जाना है। बट आपको अगर सिंपल स्टेट जॉब लेनी है, सेंट्रल जॉब लेनी है, तो आप बीए फर्स्ट ईयर से अपना एक शेड्यूल बना दीजिए कि आपको, आजकल तो इतना इजी है कि यूट्यूब पे वीडियोस चल रही हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हैं आप लोग। ठीक है, तो आप, और ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे आपको 1000 चैनल पे जाना है। ठीक है, आपको स्टार्टिंग के 5 दिन क्या करना है, आपको एक एक चैनल की एक एक 2 2 3 3 वीडियोस चेक करनी है हर सब्जेक्ट की। ठीक है, एक हफ्ता आपको इस पर वर्क करना है। देखो आप कहीं भी जाओगे आपको अपने ऊपर या कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा बहुत काम तो करना पड़ेगा। तो पहले आप क्या कीजिए, पहले आप वर्क कीजिए। किस पे वर्क कीजिए कि कौन सा आपको समझ आ रहा है। ठीक है, पढ़ाते सारे अच्छा है, मैं ये नहीं बोलूँगी किसी को कि कोई भी खराब पढ़ाता, पढ़ाते सारे अच्छा हैं, बट ये है कि ना, पढ़ाना, टीचिंग इज़ अ स्किल, तो टीचिंग एक स्किल है। आपको किसका टीचिंग समझ में आ रहा है, कौन अच्छे से आपको समझा पा रहा है, या आपका जो माइंड का डेवलपमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप किसका जल्दी कैच कर पा रहे हो, तो वो मैटर करता है। तो आप पहले देखिए कि आप किसका ज़्यादा पकड़ मजबूत है। ठीक है, तो आप पहले वीडियो सेलेक्ट कीजिए, चैनल सेलेक्ट कीजिए, और अपनी प्लेलिस्ट में सिर्फ उतने ही चैनल रखिए। एक्स्ट्रा कहीं नहीं भागना है, इधर उधर नहीं जाना है। साथ के साथ जो भी करंट इशू चल रहा है, मान लो जैसे आजकल ईरान वाला, सऊदी अरेबिया, ये सब चल रहा है, तो आपको उस पे, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आप थोड़ा सा बैकग्राउंड उसका देख के चलिए आजकल क्या हो रहा है। ठीक है, ज्योग्राफी से रिलेटेड है तो आप उसकी बाउंड्रीज देखिए कि ईरान कहाँ है, सऊदी कहाँ है, उनके बीच में कोई वाटर वो है, तो ये चीज़ें आप देखिए। उसके अलावा अगर हम बात करें पॉलिटी की, तो पॉलिटिक्स कैसे चल रही है, ठीक है, फॉरेन लेवल पे कैसे चल रहा है आजकल करंट, मतलब जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं ना उससे रिलेटेड करंट का क्या मुद्दा चल रहा है और उस पर क्या क्वेश्चन बन सकता है, ये भी आप थोड़ा सा ना, आप जब अभी स्टार्टिंग में तो आपका क्या है कि आप पढ़ेंगे तो पढ़ते 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 आपका थोड़ा सा, जब आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएगी फिर आप कनेक्ट करने लग जाएंगे करंट से अपने टॉपिक को। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं।
तो यहाँ पे मेन वही था कि जैसे आज जो बच्चे लाइब्रेरी में कंफ्यूज हो रहे थे करियर को लेके कि यार अच्छा इसमें इतना टाइम लग जाता है, हमें तो इतना, हमने तो सोचा होगा या नहीं, फिर मतलब वो कंफ्यूज भी है। और दूसरी बात मैं ये देख रही थी ना कि जब वो आपस में बातें कर रहे थे ना, तो वो बातें ऐसे कर रहे थे कि अब यार ये होगा या नहीं होगा, हम खाली टाइम, ऐसा ना हो कि लास्ट में टाइम वेस्ट हो जाए, निकले भी ना पेपर और हमारा टाइम भी वेस्ट हो जाए, हम यहाँ के भी ना रहें वहाँ के भी ना रहें। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब आप ग्रुप में बैठे होते हो ना, तो ग्रुप में आप ये नेगेटिव एस्पेक्ट्स मत सोचो, निगेटिव जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकालो। आप लोग क्या करो कि पॉजिटिव, आप लोग नेट से रिलेटेड बातें करो, जो जिस चीज़ की आप लोग तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड आप लोग आपस में डिस्कशन करो, बातें करो। आप हंसी मजाक में भी करो, लेकिन उसी टॉपिक से इधर उधर मत जाओ, ठीक है। उससे रिलेटेड बातें करो, क्या ये टॉपिक में ऐसा था। कई बार होता है ना कि कई टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि उसमें हम कॉमेडी भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो आपका वो मूड भी फ्रेश हो जाएगा और आपका जो है उसके जो एरिया आपने बाउंड्रीज सेट की हुई हैं उससे आप बाहर भी नहीं जाओगे। तो यही मैं आज की वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आपको जो है अपनी करियर के लिए कैसे जो है स्टेप वाइज चलना है, क्योंकि आजकल इतना कंपटीशन है कि आप पहले के बच्चों की तरह ऐसा नहीं कर सकते कि पहले आप बीए में मस्ती करेंगे, फिर एमए में मस्ती करेंगे, उसके बाद आप सोचेंगे कि यार क्या पकड़ूं, कहाँ की कोचिंग लूं, फिर आप यूपीएससी कोचिंग करने दिल्ली जाएंगे, फिर वापस आएंगे। तो इतना जो मैसअप करने का आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आज का जो युवा है वो बीए फर्स्ट ईयर कॉलेज की क्लास के पहले दिन से तैयारी करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो बस आज के लिए यही था। आई होप आपको ज़्यादा नहीं तो कुछ रिलेटेबल लगा होगा, अपने करियर से रिलेटेड या फिर कुछ भी आपके सोचने से रिलेटेबल लगा होगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। और कमेंट में बताइएगा कि आपको किस विषय में या फिर किस बारे में जानकारी चाहिए, तो हम उस बारे में नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। बाय।